मैं दिवाकर आप सभी का एक बार फिर से टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर लेके आ रहे हैं। तो आज एवरेज चैप्टर को समझना है, चुटकी में हल होगा। सिर्फ 2 पॉइंट को समझना है, 2 चीज समझना है। इसके बाद ना तो कॉपी की जरूरत होगी ना तो कलम की जरूरत होगी। आप देखते ही आंसर आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एवरेज की बात करता हूं। एवरेज में 2 सूत्र आप पहले भी पढ़े होंगे। औसत बराबर सभी राशियों का योगफल बटे कुल संख्या। लेकिन थोड़ा सा इसको कट करके आज आ गया है क्या, औसत बराबर सूत्र होता है योग बटे संख्या, और दूसरा सूत्र होता है इसका औसत का पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2, और योग बराबर होता है संख्या गुना औसत। दोस्तों, मात्र आपको ये 3 चीज याद रखने का है जो आप पहले से भी जानते होंगे। जानते तो हैं मगर इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो औसत बराबर योग बटे संख्या, एक औसत बराबर होता है पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2, और एक योग बराबर होता है संख्या गुना औसत। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर ये औसत की बात करता है, अगर हम औसत की बात करते हैं, अगर प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक जाएगा। लेकिन एक औसत का 2 सूत्र पहले लिखाए थे आपको कि औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर इस वो वाला सूत्र का यूज करते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या, तो हम योग करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये 100 तक दिया, अगर ये देता 5000 तक, तो ये बहुत टाइम लगता है, दिन भर भी लग जाएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक, एक औसत बराबर सूत्र भी लिखा है इसके पहले कि पहली संख्या जो अंतिम संख्या। तो देखते क्या है, 100 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम देखना क्या है, 100 से 100 तक, इसमें देखते क्या है कि पहली संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है। अगर ये चलते जाएगा 2 3 ऐसे कर डॉट डॉट 100 तक जाएगा, तो हम देखते क्या है 100 से 100 तक जा रहा है, इसमें हमको औसत निकालना है। तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या, क्योंकि पहली संख्या और जो अंतिम संख्या बटे 2, तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 1 बटे 2, इसको जोड़ते हैं दोस्तों 101 बटे 2 यानी 50.5 आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है, बोलता क्या है समप्राकृत संख्या। तो हम देखते क्या है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से 100 तक। एक क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या मेरा कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरह जाते जाते 100 तक जाना है। लेकिन 100 भी तो सम संख्या ही है ना, तो 100 तक जाएंगे। तो हम देखते क्या है कि पहली संख्या क्या हो गया आपका 2, अंतिम संख्या क्या हो गया आपका 100 और बटे 2, क्योंकि इसका ट्रिक होता है पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। तो 100 और 102 को जोड़ेंगे कितना होगा, 102 बटे 2 बराबर 51, आपका आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका, 1 से 100 तक की सही विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने टोटल एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हर एक चैप्टर से यूनिक टाइप में आपको ना तो कलम की छूने की जरूरत पड़ेगी ना तो कॉपी की। मैं ऐसा ऐसा वीडियो डालता रहूंगा, आपके सामने हमेशा आता रहूंगा, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमें आने में आप तक हम पहुंच जाएं।
दोस्तों आपका अगला सवाल है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों मैं बार बार ट्रिक नहीं दूंगा, मेन होता है क्या, अगर आप ट्रिक याद करते हैं कितना ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक तो याद रख नहीं सकते। मैं इस चैनल पर, मैं इस टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। हर एक चैप्टर से मैं आपको, हर एक चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो आपका यहाँ पे सवाल क्या है, 1 से 100 तक की सही विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप अभी तक टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इस सवाल पर आता हूं, 1 से 100 तक की सही विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम, तो आप जानते ही हैं विषम सम के बारे में, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम की बात बोल रहा है, कहां से, 1 से 100 तक। तो सबसे पहली संख्या की बात करते हैं, 1 से स्टार्ट कर रहा है। एक क्या है, एक तो विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या है, दूसरी क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होगा 5, इस तरह से जाएगा। तो कहां तक बोला है, 100 तक। लेकिन हम देखते क्या है दोस्तों, 100 क्या है, 100 तो सम संख्या है, तो 100 तक जाना था, तो 100 क्या है, सम संख्या है। 100 के पीछे कौन विषम संख्या है, 99, तो 99 तक लेंगे। तो इसका ट्रिक होता है, पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2, तो पहली संख्या क्या हो गया 1, अंतिम संख्या क्या हो गया 99 बटे 2 बराबर 100 बटे 2 बराबर